आज हम देखने जाएंगे जो नीट 2026 का जो पेपर आया है, तो वो पेपर में जो बॉटनी का पोर्शन है, पहले हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे, देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ जूलॉजी, राइट। तो देखो, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला है, मतलब जीएमओ ऑर्गेनिज्म बोला है ना, जीएमओ बोला है। तो वी नो दैट जीएमओ प्लांट में आएगा बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, ठीक है। फिर बोला है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है बच्चों, और ये एंजाइम जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया जाता है। हम टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो टीआई प्लाज्मिड बच्चों हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिजियंस जो बैक्टीरिया है उसमें से जो उसमें उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, और उसमें से ही हम प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे और उसके टी जीन में हमारा एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड लास्ट बचा है पीबीआर 322 जो कि प्लाज्मिड है, इसे रिशिया कोलाई का, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो दिया है बच्चों एक्सप्लोरिंग मोलेक्युलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे बच्चों, सी ये जो लाइन है बच्चों, ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में दी गई है। अगर आप बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी का पोर्शन पढ़ोगे तो उसमें जो माइनर एंड मेजर यूटिलिटेरियन दिए हैं, उसमें माइनर जो या नैरो जो यूटिलिटेरियन वाला जो पार्ट है उसमें दिया है इट इज़ अ बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है ना बच्चों। ये बायो प्रोस्पेक्टिंग है, ये ये बायो फोर्टिफिकेशन नहीं है। बायो फोर्टिफिकेशन बच्चों जिसमें विद द हेल्प ऑफ सर्टेन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम बात कर सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन है या मिनरल्स है जो कि क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, ये बायो मैग्निफिकेशन भी नहीं है, एंड ये बायो रेमेडिएशन का भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा बायो प्रोस्पेक्टिंग। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रेफरेंस टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है, एन ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एग डेवलप्स एज अ फीमेल। देखो यहाँ पे हमें हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो ऑफस्प्रिंग है विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एग डेवलप्स एज अ फीमेल। तो अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे पूछा है कि भाई एग एंड स्पर्म के फ्यूज़न के कारण फीमेल बोला है, तो ये तो सही है बच्चों, इट इज़ ट्रू, है ना। क्योंकि फीमेल या वर्कर बीज तभी बनेगी या फिर हम उसके प्लॉइड की बात करें तो वो हमेशा डिप्लॉइड ही रहते हैं, और वो स्पर्म सेल एंड एग सेल के फ्यूज़न के थ्रू ही बनता है। यहाँ पे हमें कौन से ट्रू है वो आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट ट्रू है। देन दूसरा पूछा है अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, तो ये भी सही है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जो मेल है जिसमें n=16 पाया जाता है, ठीक है ना, तो वो माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स बनाएगा, और वही गैमेट जो है सीधा पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू मेल में कन्वर्ट होता है। तो बी इज ऑल्सो राइट। सी क्या बोला है, अ मेल हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द फीमेल, बच्चों ये भी सही है, राइट। मेल्स प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय मियोसिस, ये गलत है बच्चों, मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो वो मियोसिस नहीं करेगा, वो सिर्फ माइटोसिस करेगा। लास्ट दिया है हनी बीज हैव अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, तो सी बच्चों हनी बीज के पास हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन जो सिस्टम है वो पाया जाता है। ये जो बात बताई है
वो एकदम से सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। तो 2,4-D क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बच्चों ये ऑक्सीन है, और ये ऑक्सीन जो है वो एज अ हर्बिसाइड भी काम करेगा। तो यहाँ पे थर्ड आएगा हर्बिसाइड। फिर यहाँ पे पूछा है जिब्रेलिक एसिड 3। तो बच्चों जिब्रेलिक एसिड जो है वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। काइनेटिन पूछा है और एब्सिसिक एसिड पूछा है। देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल है, एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमाटा के क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर स्ट्रेस को कम करता है। तो लास्ट हमारे पास बचा है काइनेटिन, जो कि टाइप ऑफ साइटोकाइनिन है, जो कि न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ए में 3 बी में 1, ए में 3 बी में 1, तो यहाँ पे बच्चों राइट ऑप्शन 4 है। 95 में हम देखेंगे कि भैया इन रेजिमस इन्फ्लोरेंसेस डैश ग्रोथ इज लिमिटेड। नहीं बच्चों, यहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। फ्लावर्स आर सॉलिटरी, नहीं। फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन, यस, ये राइट है बच्चों, है ना। यहाँ पे जो फ्लावर है वो कंटिन्यूसली एक्रोपेटल फैशन में फॉर्म हो रहा है, राइट। जिसमें डेवलप्ड फ्लावर होगा वो नीचे होगा, ठीक है ना, एंड जो नया फ्लावर होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये एक्रोपेटल फैशन है, ठीक है। तो थर्ड आंसर आएगा। लास्ट क्या दिया है? द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, तो ये तो साइमोस में होता है, रेसिमोस में नहीं होगा। 96 में क्या है? सिंस ये बच्चों अगर हम बात करें कि भाई बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है, ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें ऑफ अर्थ, देयर हैव बीन 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। तो स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के इतने 5 एपिसोड हो गए, और अभी इनके हिसाब से 6 एपिसोड जो है चल रहा है। तो बच्चों ये है ना, आप एनसीईआरटी की लाइन है, ये जो 6th एपिसोड है, ये 6 एपिसोड का जो रेट है वो बढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट में क्या दिया है? रेट्स आर फार लोअर देन दोज ऑफ प्रीवियस, तो ये तो गलत है भैया। यहाँ पे जो रेट जो बढ़ा हुआ है बच्चों 100 से 1000 टाइम फास्टर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस फेज। तो सेकेंड इज राइट। थर्ड क्या दिया है? द प्रेजेंट नेट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज 0, तो ये भी गलत है। एंड द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज नियरली 10 टाइम फास्टर, ये भी गलत है। ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। बच्चों अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट ये हमेशा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ही पाया जाता है, ना ही प्राइमरी में, ना ही टर्शियरी में, ना ही क्वाटरनरी प्रोटीन में पाया जाता है। यहाँ पे दिया है द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन केल्विन साइकिल, वो कौन सा है? तो बच्चों हमें पता है कि ये जो एंजाइम है वो रुबिस्को एंजाइम है, एंड रुबिस्को इट इज अ रिबुलोज बाय फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सेकंड आएगा। पीईपी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है बच्चों, ये हमें यूज होना है C4 साइकिल में यूज होता है, ठीक है ना। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो ये भी नहीं आएगा। हेक्सोकाइनेज जो है ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है, तो हमारा राइट आंसर है सेकेंड। 99 जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों अगर मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करूं, तो मान लो कि भैया ये जो है हमारा एंथर है, और ये एंथर के अंदर हमारा ये पोलन सैक है, और जिसके अंदर ये सारी स्पोरोजिनस सेल्स है या टिश्यूज़ है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या रहेगा? सबसे पहले ये स्पोरोजिनस टिश्यू आएगी, ठीक है ना।
तो ये फर्स्ट आएगी। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना वो डिफ्रेंशिएट होती है इनटू पोलन मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड है, तो ये सेकंड आएगा भैया। देन पोलन मदर सेल्स जो है वो मियोसिस में जाएंगे, मियोसिस में जाएंगे तो पूरा ऐसा पोलन टेट्राड बनेगा। तो थर्ड हमारा रहेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड फोर्थ जो है टेट्राड जो है उसमें जो पोलेंस है वो रिलीज हो जाएगी, है ना, फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, मतलब यहाँ पे हमें लेना है कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो रॉन्ग है रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो दे आर कॉल्ड मोलिकुलर सीजर, तो ये तो रॉन्ग नहीं है बच्चों, ये तो सही है, तो ये हम नहीं लेंगे। दूसरा पूछा है दीज आर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई, ये भी सही है। ये कैसे करेगा, ये हेल्प करेगा मिथाइलेशन में, और मिथाइलेशन होगा डीएनए का तो बाहर से आया हुआ वायरल डीएनए जो है जो बैक्टीरियल डीएनए को अफेक्ट नहीं करेगा। फिर सी दिया है दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर, ये गलत है भैया, सिर्फ सेंटर से नहीं करता है, तो ये आ सकता है। एंड डी क्या दिया है दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, तो वापिस वही है भैया, वो कोई भी जगह से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर सकता है, तो ये आएगा, ये भी गलत है। ठीक है। लास्ट में क्या दिया है दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो ये तो सही है बच्चों, हमें तो रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, तो सी एंड डी जो है रॉन्ग है, तो हमारा आंसर फर्स्ट रहेगा। ये है बायोटेक में से पूछा गया क्वेश्चन है, लैक ऑपेरोन जो है बच्चों उसमें जेड जीन जो है क्या कोड करेगा, जेड वाई ए, ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम को इंडिकेट करता है, तो ये हमारा फोर्थ आंसर आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ना ही ये रिप्रेसर है, ना ही ये ट्रांस एसिटाइलेज जो है वो ए एंजाइम प्रोड्यूस करवाएगा, परमिएज है वो वाई एंजाइम प्रोड्यूस करवाएगा। हमारा राइट आंसर आएगा 4। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 102 ले बच्चों, जहाँ पे दोनों लिस्ट हमें मैच करने हैं। तो यहाँ पे देखो जीवन फेज जो दिया है, तो वी नो दैट जीवन फेज है सेल साइकिल का जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसीजर का जो रेट है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे दिया है मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली इसके अंदर ग्रो हो रहा है, बट डीएनए यहाँ पे डुप्लीकेट या रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, तो जीवन में मैं तो इसको ले लूँगा। एस फेज क्या है बच्चों, डीएनए सिंथेसिस है या डुप्लीकेशन है, तो यहाँ पे ये दे दिया है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। फिर G2 फेज बच्चों एक ऐसा फेज है जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ये रहा दिया है प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनेगा भैया, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। तो बाकी रहा वो ऑफकोर्स एम फेज के लिए है एंड वी कैन से जिसमें डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, तो 102 में हमारा आंसर रहेगा। अगर इसमें अगर हम आंसर देखें तो जीवन ये ए जो है उसमें सेकंड आएगा, तो सिंपल एक ही ऑप्शन दिया है ऐसा 4। बच्चों यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है ये ट्राइपामिटिक एसिड का है या ट्राइपामिटेट हम कंसीडर करेंगे। ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का क्वेश्चन है बच्चों। अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हम देखें CO2/O2 तो वो क्या रहेगा 145 102 डिवाइडेड बाय 145, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहता है 0.7। बच्चों अगर फैटी एसिड या लिपिड अगर रेस्पिरेशन में जा रहा है तो वो हमेशा 0.7 ही देगा। तो यहाँ पे लेस देन 0.5 दिया है वो तो नहीं आएगा, लेस देन 0.5 है तो उसमें बच्चों 0 आ सकता है। ठीक है ना, और वो 0 किस में आएगा, ऐसे प्लांट जिसके अंदर CO2 का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। फिर बिटवीन 1.25 तो ये ऑर्गेनिक एसिड के लिए आएगा।
1 जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 0.5 से लेके 0.95। एक्चुअली बच्चों सिर्फ 0.7 ही इसका आंसर आता है। 0.8 एंड 0.9 जो है वो प्रोटीन का RQ है, ठीक है। बट फिर भी ऑप्शन के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 104 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट सेल इन फेज ऑफ इलोंगेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ग्रोथ चैप्टर जो है बॉटनी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम का जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब भी इलोंगेशन होता है तो नई सेल वॉल बनेगी बच्चों, ठीक है। सेल का एनलार्जमेंट होगा क्योंकि सेल के अंदर वैक्यूल बढ़ती है। इंक्रीज द वैक्यूलेशन, ये भी सही है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, ये मेरिस्टेमेटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है या मेरिस्टेमेटिक रीजन का फेस का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये नहीं आएगा। आंसर हमारा यही है थर्ड, क्योंकि हमें नॉट पूछा है। बाकी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इलोंगेशन फेस के हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो बच्चों सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 2 डिफरेंट स्पीसीज के सेल हम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स ये लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी सेल वॉल जो है उसको कट करेंगे। तो हमारे पास ये ए स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट बचा, दूसरी स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट आ गया। तो हम सेकेंड करेंगे डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। देन हम क्या करेंगे, जब भी हमने सेल वॉल का डाइजेशन किया तो हमारे पास क्या आइसोलेट हुआ, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हुआ। एंड देन हम विद द हेल्प ऑफ फ्यूजोजन, जैसे PEG है राइट, उसके थ्रू, जो कि 1 टाइप ऑफ फ्यूजोजन है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो कि पॉलीइथाइल ग्लाइकोल है, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल जो कि फ्यूजोजन है, उसकी मदद से हम फ्यूज़न करवाएंगे। दोनों का फ्यूज़न होगा तो हमारे पास एक ऐसा प्रोटोप्लास्ट बनेगा जिसमें A एंड B दोनों जीनोम है। एंड वो जो है हमारे पास नई एक स्पीसीज या वैरायटी आएगी। तो ये हमारा 5th रहेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट बच्चों हमारा जो सही आंसर जो है वो सेकंड आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। तो कंजक्टिव टिश्यू क्या है, कंजक्टिव टिश्यू जो है वो एक्चुअली रूट के डाइकोट के रूट में, डाइकोट के रूट्स के अंदर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ये टिश्यू पाई जाती है। तो ये है, मान लो ये सारी जो टिश्यू है कंजक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये याद रखना है। कास्पेरियन स्ट्रिप है बच्चों, वो भी डाइकोट रूट में पाया जाता है। कास्पेरियन नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था जिसमें सुबेरिन का स्ट्रिप पाया जाता है, सुबेरिन जो कि लिपिड है। सब्सिडरी सेल्स जो है बच्चों गार्ड सेल के सराउंड में पाए जाते हैं। तो ये सब्सिडरी सेल मान लो कि भाई ये गार्ड सेल है जो कि ऐसे रीनल शेप में या किडनी शेप में होंगे, और उसके सराउंड में जो सेल्स होते हैं उसको सब्सिडरी सेल्स कंसिडर करते हैं। सो दिस सब्सिडरी सेल्स जो कि स्टोमाटा में स्टोमेटल अपरेचर में सराउंडिंग गार्ड सेल पाए जाते हैं। तो लास्ट कौन सा रहा, स्टार्च शीथ, तो वो तो एंडोडर्मिस में ही पाया जाता है जो कि डाइकोट के स्टेम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन वी कैन चूज द ऑप्शन जिसमें A में 3 है और B में 2 है। A में 3 है एंड B में 4 है एंड C में 1 है। तो यही ऑप्शन सेकंड जो है हमारा राइट है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, इन एंजियोस्पर्म्स रूट हेयर्स अराइजेस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट। तो ना ही वो इलोंगेशन में से बनता है, ना ही वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में से बनता है,
ना ही रूट कैप में से बनेगा। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा है बच्चों, वो हमेशा मैच्योरेशन रीजन में से, हाँ, तो ये जो है बच्चों ये आपका रूट है, ये रूट कैप है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, देन ये इलोंगेशन रीजन आ जाएगा, और सबसे बाहर का जो रीजन है सबसे ऊपर वाला वो मैच्योरेशन रीजन है। और ये मैच्योरेशन रीजन जो है उसके सबसे आउटर मोस्ट जो सेल्स हैं उसमें से ये रूट हेयर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो ये भी बढ़िया एमसीक्यू है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला करेक्ट ऑफ सोलेनेसी फैमिली, ठीक है ना। तो सोलेनेसी फैमिली के लिए अगर हम बात करें बच्चों, सिंपल है, सोलेनेसी फैमिली है बेटा, उसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। देन उसमें फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, पेंटामेरस फ्लावर है। और ये जो फैमिली के जो एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है, और उसमें पेटल्स एंड सेपल दोनों फ्यूज्ड है, तो गैमोपेटिली एंड गैमोसेपेली कंडीशन पाई जाती है। एंड ओवरी कितनी है, 2 है, ठीक है ना। एंड मोस्ट आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें जो फ्लावर है वो एपीपेटलस कंडीशन में पाया जाता है, एपीपेटलस कंडीशन। तो यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन ये है और ये है। अब इसमें आप ये देखो कैलिक्स, तो यहाँ पे कैलिक्स में 5 फ्यूज्ड है, तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। देन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल। बच्चों सिनर्जिड जो है, सिनर्जिड जो सेल है वो एग सेल के बाजू में पाए जाते हैं इन एम्ब्रियोसेक। तो मान लो ये हमारा एग सेल है एन, और उसके बाजू में ये सिनर्जिड सेल है, तो ये भी एन है, ये भी एन है, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल थे, सेंट्रल सेल के अंदर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस थे, उसके साथ जब मेल गैमेट फ्यूज होता है तब PEN बनता है, और फिर ये जो सेल जो है सेंट्रल सेल, उसको ही हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोलेंगे, जो हमेशा 3N होता है। तो यही आंसर रहेगा भैया, सेंट्रल सेल 2N होता है, जाइगोट भी 2N होता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सेकेंड। बच्चों यहाँ पे पूछा है डीकम्पोजिशन मैच द फॉलोइंग में, तो बहुत ही बढ़िया MCQ है। डीकम्पोजिशन किसको बोलेंगे, डीकम्पोजिशन जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो यहाँ पे सिंपल है 3 आएगा। डेट्रिटस क्या है, जो बचा हुआ डेड मटेरियल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मिनरलाइजेशन क्या है, मिनरलाइजेशन है जब भी डीकम्पोजिशन हो जाता है और उसके बाद जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं जो कि सॉइल के अंदर एंटर होंगे, तो वो बनाएंगे मिनरल्स, मतलब उसको ही मिनरलाइजेशन की प्रोसीजर बोलते हैं। और जब भी आफ्टर डीकम्पोजिशन जो डार्क कलर का एमॉर्फस कॉलोइडल सब्सटेंस बनता है बच्चों, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो बी में फर्स्ट आएगा, ठीक है ना। बी में फर्स्ट वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर। एज पर NCERT देखे बच्चों तो सेल स्ट्रक्चर आएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम नहीं आता है, रिप्रोडक्शन आएगा, एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप आएगी। तो कौन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर मतलब जो सेंटेंस जो C दिया है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, तो ये दोनों नहीं आएंगे, ये आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये है कि अगर हम थोड़ा डिटेल में भी देखें तो बच्चों रिप्रोडक्शन भी अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिकली देखें, सो रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी एज अ टू टेक एज अ क्राइटेरिया ऑफ R.H. विटेकर।
तो ज़्यादा सही आंसर तो फर्स्ट आना चाहिए, बट एज पर NCERT ये जो है सीधा फोर्थ आंसर हम ले रहे हैं, बिकॉज NCERT में ये चारों क्राइटेरिया दिए हैं। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा भैया कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जो देते हैं, है ना, तो यहाँ पे उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये NCERT के हिसाब से सिंपल दिया है तो ठीक है, नहीं तो अगर इसमें ज़्यादा प्रिसाइसली हम देखें तो रिप्रोडक्शन भी नहीं आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एविल क्वाड्रेट की बात की है बच्चों, एंड एविल क्वाड्रेट में 4 है। ओवर एक्सप्लोइटेशन है, ठीक है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन नहीं आता है, को एक्सटिंक्शन आता है। यहाँ पे दिया है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन दिया है तो वो नहीं आएगा। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटेंशन। तो हमारा राइट आंसर बच्चों क्या आएगा? आंसर ऑप्शन 3। DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात की है बच्चों, कितना सिंपल ऑप्शन यहाँ पे आपको MCQ दिया है। तो सबसे पहले अगर DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे भैया? DNA को आइसोलेट करेंगे, ठीक है ना। तो DNA को सबसे पहले हम आइसोलेट करेंगे। तो यहाँ पे DNA आइसोलेशन के लिए ये एक फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है, आइसोलेशन ऑफ DNA एंड डाइजेशन इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, डाइजेस्ट कर दिया, फिर उसको हम सेपरेट भी करेंगे DNA के फ्रेगमेंट्स को, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। देन सेकंड E आएगा। चलो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, फिर हमें क्या करना है, उसको DNA जो है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड करके उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम सदन हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, है ना। तो उसके लिए ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटिंग DNA फ्रेगमेंट्स थ्रू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, तो ये सदन हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी लेबल, हमारे पास ऑलरेडी जो रेडियो एक्टिव प्रॉब है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले, तो उसको हम यूज़ करेंगे तो 4 आएगा। एंड लास्ट में ये सारी प्रोसीजर जो है हम ऑटो रेडियोग्राफी में देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में 130 आएगा, 13 लास्ट में जो 113 में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, जो कि फर्स्ट है। तो ऐसा सब में, अच्छा, तो 5th नंबर का डी, हाँ, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है 4, 113 में 4। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे कि भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बच्चों अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की मैं बात करूँ तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मान लो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम पार्ट, और यहाँ पे प्रमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर है, और ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट क्या दिया है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज DNA इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन्स, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड, तो ये तो सही है। फिर दिया है प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, तो स्ट्रक्चरल जीन बच्चों ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, उसके 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर है, ये NCERT की लाइन है, सही है। प्रमोटर इज अ DNA सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट ऑफ RNA, ये भी सही है। RNA पोलीमरेज जो है प्रमोटर को ही आइडेंटिफाई करेगा, उसके साथ बाइंड होगा, एंड देन ग्रेजुअली वो पोलीमराइजेशन, RNA पोलीमराइजेशन चालू करेगा। देन प्रमोटर डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, सही बात है बच्चों, प्रमोटर के हिसाब से ही हम टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है ना, ये NCERT का सेंटेंस है। एंड लास्ट कौन सा है, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो यहाँ पे ये कोडिंग हो गई बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या है, ये नॉन कोडिंग है, और यहाँ पे mRNA बनेगा, ठीक है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड के नज़दीक ही, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड के नज़दीक ही टर्मिनेटर पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन राइट है बच्चों, मुझे तो सारे ऑप्शन राइट लग रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा आंसर ABCDE, तो आंसर 2 आएगा।
पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो जेनेटिकली डिफरेंट, अगर गीटेनोगेमी की बात करूँ तो उसमें तो जेनेटिकली सेम आएगा क्योंकि सेम प्लांट है, उसके मेल फ्लावर जो है वही प्लांट के ऊपर आए हुए फीमेल, नीचे की तरफ आए हुए फीमेल प्लांट के ऊपर अपने पोलन को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो नहीं आएगा। देन ज़ैनोगेमी है। ज़ैनोगेमी क्या है बच्चों? ज़ैनोगेमी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ज़ैनोगेमी में दो डिफरेंट जेनेटिकल जो पोलन ग्रेन्स है, मतलब दोनों जिसमें डिफरेंट जेनेटिकल पोलन ग्रेन ही स्टिग्मा के ऊपर आएगी, उसको ही तो हम ज़ैनोगेमी बोलते हैं। क्लिस्टोगेमी में तो क्या है भैया, इसमें तो फ्लावर जो है वो जिसमें हमेशा वो फ्लावर क्लोज रहेगा और बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और अगर वो क्लोज रहते हैं तो उसको क्लिस्टोगेमी बोलेंगे, तो सेम जीन आएगा। और ऑटोगेमी में भी क्या है कि भाई ऑटोगेमी भी सेल पोलिनेशन है, तो ये भी नहीं आएगा एक्चुअली, ये भी नहीं आएगा, क्लिस्टोगेमी भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ज़ैनोगेमी एक ऐसा पोलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स आपको पाई जाती है, ठीक है। 116 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, 116 में हम देखेंगे कि भैया इन सीटू कंजर्वेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल या मेथड कौन सी है। तो सीड बैंक है वो एक्स सीटू आएगा, सैक्रेड ग्रू है, सिंपल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू दो बच्चों को तो सारे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। फिर थर्ड जो है बॉटनिकल गार्डन है वो भी नहीं आएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है वो भी नहीं आएगा, वो एक्स सीटू है, अच्छा क्वेश्चन है। देन हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट पूछा है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। तो हेट्रोफिली है बच्चों, हेट्रोफिली पाई जाती है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिसिटी। तो आपने है ना वो कोरिएंडर है, फिर वो लाक्स पर है, उसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है बच्चों, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन निकले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है वो वन टाइप ऑफ बायोमास है जो कि इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ बायोमास है जो कि स्पेसिफिक टाइम में हो रहा है। फिर नेट प्रोडक्टिविटी क्या है भैया, मेरे पास अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और उसमें से मैं रेस्पिरेशन को माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये आएगा बच्चों ग्रॉस प्राइमरी। एंड जब भी कोई कंज्यूमर के थ्रू प्रोडक्टिविटी जनरेट हो रही है तो वो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों ए में 3 और बी में 1, ए में 3 बी में 1 और सी में 4, ये आंसर राइट आएगा। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड्स। तो क्या अमाइनो एसिड मीथेन के सब्स्टिट्यूट है। सेनिन इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, नहीं। एरोमेटिक में कौन आएगा बच्चों, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, ये सारे जो है, ठीक है ना, ये एरोमेटिक में है। सेरिन जो है अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है। वेलाइन न्यूट्रल है भैया, हाँ वेलाइन न्यूट्रल है, ये सही है। लाइसिन एसिडिक है, नहीं लाइसिन तो बेसिक है, तो 2 सही है, ए एंड सी, तो 4th आएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड, मतलब ओव्यूल है नेकेड है, ठीक है ना, तो सिंपल है वो जिम्नोस्पर्म में होता है।
तो बच्चों यहाँ पे पाइनस जिम्नोस्पर्म है, तो यही सही आंसर है। हालांकि वुल्फिया ग्लोबोसा जो है स्मॉलेस्ट प्लांट है एंजियोस्पर्म का, तो उसमें तो ओव्यूल नेकेड नहीं होते। फ्यूनारिया तो बच्चों टेरिडोफाइट है, वो नहीं आएगी, सॉरी ब्रायोफाइट है। एंड सेलाजिनेला टेरिडोफाइट है, तो वो नहीं आएगी, ठीक है ना। सीड तो सिर्फ बनेंगे जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में, और नेकेड सीड हमेशा जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद इन रेफरेंस टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स टू, तो ये तो सही है, हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। देन न्यूक्लियोसोम बनेगा। हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये गलत है, हिस्टोन नेगेटिवली चार्ज नहीं होना है भैया, हिस्टोन कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, ये गलत है। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन है ना, ये तो सही है, तभी वो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज रैप, तो ये गलत है बच्चों, देखो पॉजिटिवली चार्ज नहीं आएगा, डीएनए जो है फॉस्फोरिक एसिड के कारण नेगेटिवली चार्ज, ये गलत है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कॉल नॉन हिस्टोन, जो कि स्कैफोल्ड प्रोटीन है बच्चों, तो ये तो सही है। तो डी एंड बी गलत है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी एंड बी गलत है, ठीक है, तो ए सी ई सही है, तो ये 4 ऑप्शन है। अच्छा, प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पे और उसके एग्जांपल्स देखने हैं। मार्जिनल में बच्चों क्या है कि भाई ये सारे जो ओव्यूल्स है एक ही मार्जिन की तरफ पाए जाएंगे, सारे लेग्यूमिनोसी प्लांट, तो इसमें तो मैं ले लूँगा पी प्लांट। एक्साइल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसमें एक्सिल रीजन के साथ सारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, तो उसमें बच्चों मालवेसी आ सकता है, उसमें लेमन भी आएगा, लेमन जो कि साइट्रेसी फैमिली का प्लांट है। पैराइटल टाइप ऑफ वेस्टिवेशन है बच्चों, सिंपल है, मस्टार्ड में आएगा। एंड बीजल है एस्टरेसी फैमिली मेरीगोल्ड, तो मेरीगोल्ड में बीजल टाइप ऑफ वेस्टिवेशन आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, न्यूक्लियोलस है जो कि एक्टिव आरएनए सिंथेसिस का साइट है। काइनेटोकोर जो कि प्रोटीन की बनी हुई प्लेट है, दे आर फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोजोम है, वो नहीं आएगा, एंड क्रोमेटिन है, वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम आगे बात करें बच्चों, यहाँ पे 124 में क्या दिया है। 124 में दिया है मेन फंक्शंस ऑफ बुल्ली फॉर्म सेल्स। तो बच्चों मैं आपको याद करवा लूँ, बुल्ली फॉर्म सेल्स जो है ना वो मोनोकोट के अपर एपिडर्मिस में ही पाए जाते हैं। वो 5 से 7 सेल का ग्रुप है, विदाउट कलर है एंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। तो वो है ना श्रिंक हो जाएंगे वाटर लॉस करके और सरफेस एरिया रिड्यूस करेंगे, तो ना ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, बट मिनिमाइज वाटर लॉस कर सकते हैं, तो सेकंड आएगा। ना ही वो लीफ को इनपर्मिएबल करेंगे फंगल स्पोर्स के लिए, एंड ना ही वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो ट्रांसपिरेशन कम करवाते हैं। राइट आंसर शुड बी 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पूछा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट क्लियर एंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, बहुत ही बढ़िया, सही बात है। स्टिलर शी काऊ एंड पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, सही बात है भैया। नील पॉश इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प इन पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ सिसलिड फिश इन लेक। ग्रोथ नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रोथ, हेल्प इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ कम करता है, करता तो है बट कम करता है, हेल्प नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। वाटर हाइसिंथ इज एन इन्वेसिव स्पीसीज, सही बात है भैया। और टेरर ऑफ बंगाल में आप देख सकते हो ज़्यादा अमाउंट में वाटर हाइसिंथ पाई जाती है। एंड व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएट विद इट आर नॉट अफेक्टेड, देखो ऐसा नहीं होता है बच्चों।
जब भी कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ कनेक्टेड जो भी दूसरी स्पीसीज है उसके ऊपर अफेक्ट होगा ही। तो सही ए बी एंड डी ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ही है। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नॉट ट्रू पूछा है। फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। यही लो, फर्स्ट ही तो आ गया। ये क्या है, जीनस आएगा, स्पीसीज नहीं आएगा, तो फर्स्ट गलत है, ठीक है। देन स्पेसिफिक एपिथेट इज बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद स्मॉल, ये सही है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब भी हाथ से लिखे जाते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन होता है। नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये भी सही है। तो फर्स्ट आंसर आएगा बच्चों हमारा। देन दिया है which one of the following disorder is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of the beta globin chain of hemoglobin। तो बच्चों क्या रहेगा, अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन आ गया तो बन जाएगा फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है ना, सिंपल है, जिसके कारण ही सिकल सेल एनीमिया होता है। तो हमें क्या पूछा है, caused by the situation by valine at the sixth position the beta globin chain of the hemoglobin molecule। हाँ, तो वो सिकल सेल एनीमिया आएगा आंसर, फिनाइल कीटोन यूरिया तो गलत आंसर है। हीमोफीलिया भी नहीं आएगा, थैलेसीमिया भी नहीं आएगा। यहाँ पे बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट पूछा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएट विद पीएस1, नहीं, पीएस2 के साथ एसोसिएट है, क्योंकि पीएच2 के साथ ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स अटैच होते हैं और वही वाटर स्प्लिटिंग करवाते हैं। C4 प्लांट यूज इन C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, सही बात है। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, सही बात है। C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन बच्चों सिर्फ C3 में होता है। C3 प्लांट एग्जिबिट क्रेन्स एनाटॉमी, गलत बात है। ATP सिंथेसिस इन अ क्लोरोप्लास्ट अकर्स थ्रू केमियोस्मोसिस, सही बात है। बी सी एंड ई जो है बच्चों राइट है। और हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट क्या है, ए एंड डी, तो ये राइट आंसर है। ट्रिप्सिन क्या है बच्चों, एंजाइम है। मॉर्फिन क्या है भैया, अल्केलॉइड है। कॉन्कोवेलिन क्या है, कॉन्कोवेलिन लेक्टिन का एग्जाम्पल है। कोलाजन प्रोटीन इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है। चलो 129 आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट बायोमोलिक्यूल को के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। लिपिड्स आर जेनेटिकली वाटर सॉल्युबल, सही है। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, सही है। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, सही है। अच्छा, लिपिड यहाँ पे वाटर सॉल्युबल दिया है बच्चों, नहीं, ये सही नहीं है। लिपिड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, पानी के अंदर तो इनसॉल्युबल है। उसके लिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए, जैसे कि इथेनॉल है, गर्म इथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना, एसीटोन है एंड बेंजीन है, राइट। तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। देन डी क्या दिया है भैया, एडेनाइन एंड ग्वानाइन आर सब्स्टिट्यूट ऑफ पायरिमिडीन। तो एडेनाइन एंड ग्वानाइन तो बच्चों प्यूरिन है, ठीक है ना, ये प्यूरिन है, तो भैया ये भी गलत है। एंड ई क्या है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, हालांकि सारे यहाँ पे ऑलमोस्ट दिया है बच्चों। ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, सम एंजाइम्स आर आरएनए ऑल्सो, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट सही आएगा, ठीक है। तो बी सी एंड ई राइट ऑप्शन है। चलो यहाँ पे मैच तक फॉलोइंग बताया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो एंटेरिनियम माजूस डॉग फ्लावर में आएगा, पिंक फ्लावर बनाएगा। कोडोमिनेंस के लिए ABO, ब्लड ग्रुप AB, तो IA एंड IB जो है कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। प्लियोट्रोपिज्म है, फिनाइल कीटोन यूरिया जो है प्लियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। पॉलीजेनिक, जिसमें बहुत सारे जीन्स एक ही कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं,
वीट का कर्न कलर है, ह्यूमन स्किन कलर है, वो उसमें आएगा। ठीक है, तो चलो बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132। ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, हमें पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ईच पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या आएगा, डीनेचरेशन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। 94 डिग्री सेल्सियस पे हम डीनेचरेशन की प्रोसीजर करते हैं। तो डीनेचरेशन होगा तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स हैं सेपरेट हो जाएगी। देन उसके बाद एक्सटेंशन नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एनिलिंग आएगा, जो कि 54 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। एंड अप्रोक्सीमेटली 72 डिग्री सेल्सियस के आजू बाजू टेम्परेचर पे एक्सटेंशन की प्रोसीजर होती है। एनिलिंग जब होता है बच्चों, डीएनए प्राइमर यूज़ किया जाता है एंड देन विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज एंजाइम नई डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने बनेगी। तो यहाँ पे राइट सीक्वेंस है 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। क्या पूछा है, दोनों लिस्ट को मैच करना है। तो फर्स्ट पूछा है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एक प्रोसेस है, और उसका लोकेशन पूछा है। सो वी नो ग्लाइकोलाइसिस बच्चों किस में होगा, साइटोप्लाज्म में और सेल मैट्रिक्स में होता है। ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बच्चों किस में होता है, इट इज़ फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन, और यू कैन से इट इज़ फाउंड इन क्रिस्टी, क्रिस्टी के अंदर पाया जाता है। अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का अक्यूमुलेशन बच्चों अगर हम बात करें, मान लो कि ये इनर मेम्ब्रेन है और ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और आप लोगों को पता है कि भैया इनर मेम्ब्रेन में ऐसे F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो H+ का अक्यूमुलेशन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है ना, या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, वहाँ पे H+ का अक्यूमुलेशन होगा, और यही H+ जो है F0 F1 में से बाहर निकलेंगे एंड उसके थ्रू ATP फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो हमेशा याद रखना है अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन कहाँ आएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएगा। एंड सिंपल है, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बच्चों लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 135, है ना। क्या पूछा है, which of the following statements are correct with respect to DNA separation, isolation and visualization। तो जब भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे बच्चों, है ना, या फिर वी कैन से एट द टाइम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है ना, डीएनए का सेपरेशन किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है, और देन उसको देखा जाता है, जीन्स को पढ़ा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो नॉर्मली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, हम क्या करेंगे अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने स्टेप्स दे दिए हैं, बट हमें करेक्ट पूछा है ना, सीक्वेंस नहीं पूछी है हमें। डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मोलिकुलर सीजर। तो ये तो सही है बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डीएनए को तोड़ेंगे। फिर क्या दिया है, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एन अगारोस जेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है ना, तो ये भी सही है, बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो हमें जो अगारोस जेल है उसके वेल में जब भी हम डीएनए सैंपल रन करेंगे तो हमें डिफरेंट वेल में हमें सेगमेंट्स डीएनए के मिलेंगे जो कि सेपरेट हो जाएगा।
तो वो भी सही है। फिर क्या है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट। अब देखो बच्चों, डीएनए फ्रेगमेंट है ना, अगर आप सीधा यूवी लाइट में देखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो कब आपको मतलब कब आप उसको विजिबल कर सकते हो, जब आप उसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड, मतलब वेन एवर वी ट्रीट दिस डीएनए विथ इथिडियम ब्रोमाइड एंड देन वी सी दिस डीएनए इन अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट राइट, देन एंड देन हम उसको अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो सी नहीं आएगा भैया। देन द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हेन स्टेन विथ इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी सीन, सही है, इन विजिबल लाइट। बट यहाँ पे गलती क्या कर दी है बच्चों, विजिबल लाइट बोला है, दिखेगा तो सही बट अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखेगा, नॉट विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि 400 to 700 होता है, तो उसमें नहीं दिखेगा, अल्ट्रावायलेट में दिखेगा। तो ये भी गलत है। तो ए एंड बी जो ऑप्शन जो है हमारे सेंटेंस है वो राइट है। सो अवर राइट आंसर शुड बी 1। देन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विथ ओ ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दी है कि भैया मान लो ये फादर है, ये मदर है, और दोनों हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना। अब मान लो मदर को हम ए ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, फादर को बी दे रहे हैं, तो मदर का ए है, ठीक है, हेट्रोजाइगस है, मतलब ए आई आएगा, या फिर आप आई ए स्मॉल आई बता सकते हो। और फादर हेट्रोजाइगस है बी में, तो बी आई ले लो या आई बी स्मॉल आई ले लो, ठीक है। अब जैसे फादर के जो गैमिट्स है वो दो आएंगे, आई बी एंड स्मॉल आई। मदर के जो गैमिट्स है वो भी दो आएंगे, आई ए एंड स्मॉल आई, ठीक है ना। अब ये टोटल 4 गैमिट्स है, यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर का यूज़ करें हम, तो ये मदर का ले लो गैमिट आई ए स्मॉल आई, ठीक है, और यहाँ पे मैं फादर का ले रहा हूँ आई बी स्मॉल आई। तो यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप हमें मिलेगा ए बी, ठीक है। तो एक चाइल्ड जो है, एक जो बच्चा है ए बी ब्लड ग्रुप का आएगा, दूसरा आएगा बी आई मतलब बी ब्लड ग्रुप का आएगा, देन एक आएगा ए आई ए ब्लड ग्रुप, एंड लास्ट जो है आई आई मतलब ये जो चाइल्ड है वो ब्लड ग्रुप ओ कंटेन करता है। तो 4 में से एक ही चाइल्ड है जिसमें प्रोबेबिलिटी पाई जाती है ओ ब्लड ग्रुप की, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि ओ ब्लड ग्रुप, तो वो ओ ब्लड ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, ये जो है जूलॉजी का पोर्शन है, हम जूलॉजी के वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। नाउ इसके बाद जैसे बच्चों 138 वाला जो पोर्शन है दैट इज़ बायोलॉजी, दैट इज़ बॉटनी पार्ट, तो बायोटेक्नोलॉजी का है। तो ये बॉटनी जूलॉजी दोनों में आ सकता है। तो अभी यहाँ पे बॉटनी, एज अ बॉटनी हम अगर ये बायोटेक को कंसिडर करें तो इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एट BAMH1 साइट इन एन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टूवर्ड्स। तो भैया जैसे प्लाज्मिड है PBR 322 और उसमें कौन सा बोला है BAMH1, तो BAMH1 जो है बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट BAM1 जो है, तो ये रहा BAMH1 साइट, ठीक है ना, जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के लिए है। तो क्या पूछा है, साइड इन एन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, तो सिंपल है बच्चों, अगर इससे हमने कट किया है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन चला जाएगा।
तो जो बैक्टीरिया है उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर है वो निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये माइक्रोब चैप्टर का है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्वीज चीज। तो स्वीज चीज जो है बच्चों सिंपल है, वो बनता है बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है ना, ये कोई फंगस के थ्रू नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड H2, तो ये तो आएगा नहीं, CO2 ठीक है, और फंगाई का नाम दिया है ट्राइकोडर्मा है, वो भी नहीं आएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड H2 बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो भी नहीं आएगा। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, तो ये बैक्टीरिया है जिसके थ्रू CO2 रिलीज होता है और उसके थ्रू ज़्यादा बड़े पोर्स बनते हैं। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम जो है, जो बैक्टीरिया है, उसके थ्रू भी CO2 यहाँ पे रिलीज नहीं होगा, मतलब वो जो है चीज़ बनाने में यूज़ नहीं होता है। ठीक है ना, तो स्वीट चीज़ बनाने के लिए प्रोपियोनी बैक्टीरिया जो है वही यूज़ होने हैं। तो आंसर हमारा थर्ड आएगा। चलो नेक्स्ट बच्चों, हम बॉटनी में अभी ये 140 वाला है, जूलॉजी का है, हम जूलॉजी में देखेंगे, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स आर। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में कॉमन है और नॉन मेम्ब्रेनस है, तो लाइसोसोम तो मेम्ब्रेनस है तो नहीं आएगा। सेंट्रोसोम भी सेंट्रोसोम विदाउट मेम्ब्रेन है, बट मोस्टली सेंट्रोसोम जो है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में सेंट्रोसोम नहीं होता है बच्चों। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो भी नहीं होगा। राइबोसोम्स आएंगे, राइबोसोम्स जो है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है एंड वो दोनों में पाई जाती है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो उसमें से क्या पूछा है, दे आर जनरली इन्वर्टेड इन फॉर, तो किसमें इकोलॉजिकल पिरामिड जो है नॉर्मली इन्वर्टेड पाया जाता है। तो जैसे फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड का नंबर का पिरामिड हम देखें बच्चों, तो उसमें जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आता है वो प्रोड्यूसर जो होता है वो ग्रास होते हैं, तो ग्रास के नंबर हमेशा ज़्यादा होंगे। देन उसके बाद कंज्यूमर आएगा, ठीक है ना, देन मतलब प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, देन थर्ड जो है T3 सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उसके नंबर और कम है, एंड लास्ट में टॉप कंज्यूमर आएगा। तो ग्रास में नंबर का पिरामिड जो है बच्चों वो तो नॉर्मली सीधा पिरामिड ही आएगा, ठीक है ना, वो इन्वर्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो अपराइट आएगा। सेकंड क्या पूछा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। बच्चों एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट ही आता है, कोई भी इकोसिस्टम ले लो, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, हमें तो इन्वर्टेड फाइंड आउट करना है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, तो बच्चों यही पिरामिड कंसिडर कर लो। अब इसका ही हम बायोमास ले तो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ग्रासेस इज हायर, तो उसका भी पिरामिड जो है सीधा ही आएगा भैया। तो लास्ट हमारे पास कौन सा रहा है, सी का बायोमास का पिरामिड, वही आंसर आएगा। सी के बायोमास की पिरामिड हम देखें तो फाइटोप्लैंक्टोन्स T1 में आएंगे जिसका बायोमास जू प्लैंक्टोन से हमेशा ज़्यादा ही रहता है, ठीक है ना, तो ये जू प्लैंक्टोन का बायोमास है। देन उसके से ज़्यादा बायोमास है स्मॉल फिश का रहेगा, एंड सबसे ज़्यादा बायोमास है बच्चों वो लार्ज फिश का रहेगा। तो इन्वर्टेड पिरामिड किस में आएगा, बायोमास सी के बायोमास के पिरामिड में। ठीक है बच्चों, वापिस ये 143 जो है हमारा जो एक्सक्रीशन वाला जो चैप्टर है RAS सिस्टम से है, वो मैं जूलॉजी का मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया है, वीडियो लेक्चर बनाया है, उसमें मैंने दे रखा है। नाउ सी यहाँ पे इकोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा है कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो
फर्स्ट क्या दिया, इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कॉमन्जालिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर स्पीसीज इज हार्म। तो सी पैरासिटिज्म के लिए तो ये सही है, एक को फायदा एक को नुकसान है, बट फॉर कॉमन्जालिज्म इट इज रॉन्ग बिकॉज इन कॉमन्जालिज्म वन स्पीसीज गेट बेनिफिट एंड वन हु डू नॉट हैव एनीथिंग, ना ही उसको बेनिफिट हो रहा है ना ही उसको कोई हार्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ए नहीं आएगा भैया। बी की बात करें, बोथ स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, तो सही बात है भैया, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा है। सी बोथ स्पीसीज बेनिफिट इन कॉमेंजालिज्म, कॉमेंजालिज्म में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट नहीं होगा भैया, एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है एक को कुछ नहीं हो रहा है, तो सी गलत है। इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट एंड द अदर स्पीसीज इज हार्म, ये सही है बच्चों, एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है पैरासिटिज्म में, तो प्लस माइनस इंटरेक्शन आएगा। डी इज राइट, बी इज राइट एंड ई क्या है, इन एमेंजालिज्म वन स्पीसीज इज हार्म एंड द अदर इज अनअफेक्टेड, एकदम सही बात है। एमेंजालिज्म है जैसे फंगाई है, ठीक है ना, ये जो फंगाई है वो फंगाई में मान लो फंगाई को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, बट वो फंगस में से निकला हुआ एंटीबायोटिक जो कि दूसरे बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो यहाँ पे -0 टाइप ऑफ इंटरेक्शन आएगा। तो ई है सही है, ई डी बी सही है, ठीक है ना, ई डी बी मतलब ये थर्ड ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या पूछा, इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमिट्स, तो हैप्लॉइड सेल्स में सिंपल है बच्चों, मेल हनी बीज जो है हमेशा हैप्लॉइड होती है, जिसमें n नंबर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 16 क्रोमोसोम ज़्यादा है, वाइल ग्रास हॉपर जो है वो 2n क्रोमोसोम्स कंटेन कर रहे हैं। मेल ग्रास हॉपर की बात करें तो बच्चों उसमें लास्ट 23rd क्रोमोसोम है कि जो पैर है वो X0 होती है, मतलब एक ही X क्रोमोसोम पाया जाता है। अर्थवर्म भी डिप्लॉयड है और मेल फ्रॉग्स भी डिप्लॉयड है, तो 145 में फर्स्ट आंसर हमारा आएगा। ये जूलॉजी का पार्ट है बच्चों, हम देखेंगे जूलॉजी में। नाउ यहाँ पे एक आपको एंजाइम में से क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन कौन सा एंजाइम का क्लास रहेगा, आइडेंटिफाई करो। तो देखो बच्चों ये इक्वेशन आप लोगों ने ये जो पूरा यहाँ पे प्रोसीजर दिया है जिसमें ये एक सबस्ट्रेट है जिसमें से हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल रही है एंड द सेकेंड प्रोडक्ट विच हैज़ 2 डबल बॉन्ड, उसके पास 2 डबल बॉन्ड है। तो ये है ना बच्चों, जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर हम ले तो ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोसीजर है उसमें फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट जो आता है, दैट फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ लाइजीज एंजाइम, लाइजीज एंजाइम के थ्रू वो फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इंटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस PgAl, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा भैया, लाइजीज एंजाइम आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, हमें सीधा आंसर दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों सीधा हमें +4 दे रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है, पूछा है स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है बच्चों, एंजाइम है, और वो क्या करेगा स्ट्रेप्टोकाइनेस, वो है हमारे ब्लड में जो क्लोट्स पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के क्लोट्स, उसको रिमूव करता है। स्टेटिन जो है बच्चों यीस्ट में से बनता है और वो ब्लड कोलेस्टेरोल लोअरिंग एजेंट है। मोनस्कस पुरपुरियंस नाम की जो यीस्ट है उसमें से बनेगा स्टेटिन। फिर लाइपेज जो है एंजाइम है भैया, वो डिटर्जेंट में यूज़ होगा, लॉन्ड्री में यूज़ होगा। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव है, जब भी ऑर्गन का ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं तो जो रिसीवर है, ठीक है ना, वो रिसीवर के बॉडी को साइक्लोस्पोरिन A की ट्रीटमेंट दी जाती है
सो दैट वो डोनर के ऑर्गन को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। देन 149 तो बच्चों सीधा एमसीक्यू, सीधा आंसर है। यहाँ पे वरहस्ट पर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ हमें दिया है, वो क्या रहेगा, dn अपॉन dt r इंटू एन k माइनस एन अपॉन k इज राइट आंसर। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। बच्चों हमने यहाँ तक सारे जो बॉटनी के क्वेश्चंस थे जो ये चैप्टर में पूछे थे वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे एक बायोटेक का एक क्वेश्चन है जो कि बॉटनी का ही पार्ट अभी हम ले लें, बायोटेक, हालांकि वो जूलॉजी में आता है बट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। जूलॉजी का अलग से लेक्चर, वीडियो लेक्चर हमने बनाया है, प्लीज़ उसको देखना। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड लाइक भी कर लेना। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों क्या पूछा है, टॉक्सिन प्रोटीन पूछा है जो कि क्राई प्रोटीन है, जो कि बैसिलस तुरंजेसिस नाम के बैक्टीरिया के थ्रू बनता है। तो उसमें ऐसा कौन सा जीन है जो इसको कोड करेगा और उसके कारण क्या पूछा है कि जीन्स वुड कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म एंड कॉर्न बोरर, ठीक है ना। तो कॉटन बॉलवर्म को एंड कॉर्न बोरर दोनों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे बच्चों आप लोगों को पता है कि क्राई 1AC एंड क्राई 2AB ये जो है ना, ये किसको कंट्रोल करेगी, ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करेगी, ठीक है। नाउ अगर कॉर्न बोरर को हमें कंट्रोल करना है देन वी रिक्वायर व्हाट, क्राई 1AB, ठीक है। ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो हमें पहले कौन सा पूछा है, पहले हमें पूछा है कॉटन बॉलवर्म एंड दूसरा है कॉर्न बोरर। तो सीधा है कॉर्न बोरर क्राई 1AB है, तो सेकंड जो है वो क्राई 1AB आएगा, ये है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो सिंपल है बच्चों, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है क्राई 1AC, क्राई 1AC के साथ साथ क्राई 2AB भी कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करेगा एंड क्राई 1AB जो कि कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगा। तो सिंपल एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों, ठीक है। देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जेनेटिक्स का बच्चों जो मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पे, द 6th म्यूटेंट कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन। तो म्यूटेंट कोडोन पूछा है बच्चों, सिंपल है। तो म्यूटेंट कोडोन कौन सा है, जो कि वेलाइन अमाइनो एसिड को इंडिकेट करता है, तो वो कौन सा रहेगा, GUG रहेगा बच्चों, सिंपल है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। बाकी के सारे जो MCQs है वो हमारे जूलॉजी वाले वीडियो में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।